बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक चिड़िया ने बताई निकम्मी औलाद की कहानी। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो दर्शकों प्राचीन समय की बात है। किसी वृक्ष पर एक चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम किया करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद चिड़िया गर्भ धारण करती है। अब तो संतान के आने की खुशी में चिड़ा और चिड़िया बड़े खुश थे। वह दोनों इस दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। तब चिड़िया कहती है कि पिया जी, हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा और हमारा खूब ध्यान रखेगा, हमारी खूब सेवा करेगा। तब चिड़ा कहता है कि प्रिय, तुम यह बहुत गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और उसके माध्यम से तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी गलत बात कर रही हो। प्रिय दर्शकों, अब चिड़ा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। चिड़ा कहता है कि प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जिसके 4 पुत्र और 2 बेटियां थी। पति की जिंदा रहते ही उसके चारों बेटों की और दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। कुछ समय बाद उसके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। पति के मरने के बाद घर में बहू और बेटों की चलने लगी। बूढ़ी माई को धीरे धीरे घर के सब लोगों ने पूछना छोड़ दिया। सब लोग अपनी अपनी इच्छा से काम करने लगे थे। कोई बूढ़ी माई से ठीक से बात नहीं करता था, ना कोई भोजन पानी की पूछता था। एक दिन की बात है, बूढ़ी माई की सबसे छोटी बहू अपने कपड़े धो रही थी। तभी बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा, हे बहू, मेरी साड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तुम अपने कपड़ों के साथ इसे भी साफ करके सूखने के लिए डाल देना। प्रिय दर्शकों, लेकिन बूढ़ी माई को क्या मालूम था कि उसके पति की मृत्यु के बाद बहू का रंग रूप ही बदल जाएगा। छोटी बहू ने अपनी सास से की साड़ी को उठा करके और बूढ़ी माई के ऊपर फेंक दिया और बोली, अरे नास मिटी बुढ़िया, मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो पूरे खानदान के कपड़े धोती रहूंगी। अगर ज्यादा धुले कपड़े पहनना है तो खुद ही धोकर क्यों नहीं पहन लेती हो। प्रिय दर्शकों, बहू की ऐसे शब्द बूढ़ी माई के हृदय में तीर की तरह जाकर लगे। क्रोध में आकर बहू की बात का जवाब देते हुए बूढ़ी माई ने भी कुछ शब्द कह दिए। इतने में बहू ने अपने पैर से चप्पल उतारकर बूढ़ी माई के ऊपर दे मारी। बहू को भी यह पता था कि इस बुढ़िया की बात इस घर में कोई सुनने वाला नहीं है। अब बूढ़ी माई अपना सर नीचे झुका लेती है और वह चप्पल एक ओर से निकल जाती है। बहू की ऐसी हरकत देखकर बूढ़ी माई हैरान रह गई। बूढ़ी माई बड़ी बड़ी आंखों से बहू को देखती रही। आज पहली बार वह अपने जीवन में इस प्रकार की घटना देख रही थी। बूढ़ी माई बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही। उसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है और अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। प्रिय दर्शकों, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्होंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं था कि जो बहू अपने हाथों से उनके पैर छूती है, वही बहू अपने हाथों से कभी उन्हें चप्पल मारेगी। अभी तो उसके पति को मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि इतने में ही बहू का नीच व्यवहार सामने आने लगा था। अब तो बूढ़ी माई अपने पति को याद करके रोने लगती है। उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। प्रिय दर्शकों, सारी रात बूढ़ी माँ के मन में अलग अलग विचार आते रहे। उन्हें इतना दुख हो रहा था। वह सोचने लगी, यही दिन देखना बाकी रह गया था
किस्मत में बहू और बेटे के हाथों चप्पल खाना लिखा था। पीड़ा तो मुझे इस बात की है कि जिस पुत्र को मैंने 9 महीने कोख में रख कर पाला, उसे जरा भी मुझ पर तरस नहीं आया। वह भी वहीं पास में खड़ा खड़ा बहू की हरकत को देखता रहा। उसने बहू की इस गिरी हुई हरकत पर एक भी शब्द नहीं बोला, अपना मुंह तक नहीं खोला। चलो बहू तो दूसरे घर की है, पर यह तो मेरा सगा ही पुत्र है। हजारों तरह के विचार बूढ़ी माँ के दिमाग में आ रहे थे। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि हे प्रिय, वह बूढ़ी माँ अपने पूरे जीवन की घटनाओं को याद करने लगी। सोचने लगी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो यह घर कच्चा था। मैंने और मेरे पति ने परिश्रम करके इसे पक्का बनाया। बहू बेटों के लिए सारी सुख सुविधाओं के साधन घर में लाकर रख दिए, और आज इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची है। कोई मुझसे 4 बातें करने वाला भी नहीं है। भगवान ऐसी दुष्ट संतान किसी को ना दे। मेरी सास इतनी तेज थी कि पूरे दिन मुझसे काम करवाती रहती थी। एक काम खत्म नहीं हो पाता था तो दूसरा काम बता दिया करती थी, और मैंने तो बस एक साड़ी धोने को क्या बोल दिया, बहू तो मुझे सीधे चप्पल से ही मारने लगी। और मुझसे अगर कभी कोई गलती हो जाती थी तो मुझे डर लगता था कि मैं अपनी सास के गुस्से का सामना कैसे करूंगी। मैंने घर का पूरा काम करके 6 बच्चे बड़े कर लिए, और ये 8 लोगों से मैं अकेली नहीं पाली जाती। चारों पुत्रों में से किसी ने भी अपनी बूढ़ी माँ की खबर नहीं ली। पूरी रात मैंने रोते रोते गुजार दी। प्रिय दर्शकों, सुबह होते ही बूढ़ी माई एक थैले में अपने कुछ कपड़े रखती है और जरूरी सामान रखकर अपने पीहर के लिए जाने लगी। परंतु फिर भी बूढ़ी माई को रोकने के लिए, माँ से उसका दुख जानने के लिए घर का कोई भी सदस्य नहीं आया। अब वह बूढ़ी माई घर से अपना थैला लेकर निकल पड़ी और मन ही मन में सोच रही थी कि मेरा पूरा जीवन बीत चुका है। जिस दिन से इस घर में शादी करके आई थी, तब से लेकर अब तक मैं कभी इस तरीके से अपने पीहर नहीं आई, और जब भी कभी किसी जरूरी काम से जाना भी पड़ा तो मैं पूरे दिन अपने पीहर में ठहर कर शाम को अपनी ससुराल लौट आई। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माई इस बात को लेकर बड़ी चिंतित थी कि मेरे भैया और भाभी पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। यही सारी बातें सोचते सोचते वह अपने पीहर में पहुंच गई। सामने देखा तो भैया घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे थे। वह अपनी बहन को अपने घर आया देख बहुत खुश हुए। कहने लगे, अरे देखो, आज प्यारी बहन आई है। बड़े दिनों के बाद देखकर सब लोगों ने बूढ़ी माई का खूब खुश होकर के स्वागत किया। भाई ने आगे बढ़कर बहन के हाथों से थैला ले लिया। थैला बहुत भारी था। थैले को देखकर ही भाई समझ गया था कि लगता है हमारी बहन हमारे घर बहुत दिन तक ठहरने के लिए आई है, इसलिए थैले में अपने काम की जरूरी वस्तु और कपड़े लाई है। भाई ने बहन का खूब आदर सम्मान किया और पूछा, हे बहन, घर में सब ठीक तो है ना? आज एकदम से कैसे अकेले ही किसी को बिना बताए घर पर आ गई? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारा चेहरा भी कुछ उदास है। क्या बात है? क्या कोई संकट आ खड़ा हुआ है? बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं भैया, जिसके 4 बेटे हों और 4 बहुएं हों, आखिर उसे क्या दुख तकलीफ हो सकता है। मेरा चेहरा तो बस ऐसे ही उतर गया। लंबा सफर था, थैला बड़ा भारी था, इसलिए थक गई हूँ। बूढ़ी माई सही बात को छुपा लेती है। भाई कहने लगा, कोई बात नहीं बहन, यदि तुम्हारा मन वहाँ नहीं लगता तो तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से यहाँ रह सकती हो। ये तुम्हारा ही घर तो है। इस प्रकार वह बूढ़ी माई अपने पीहर में रहने लगी। अब पीहर में भाई के द्वारा उनका खूब ख्याल रखा जाता था। उसे किसी बात की कोई दुख तकलीफ नहीं थी। फिर भी बूढ़ी माई हर समय उदास रहती थी।
उनका चेहरा हमेशा लटका लटका सा रहता था। उनकी आंखों के सामने उनकी बहू का दुष्ट व्यवहार दिखता रहता था। बहू की बातें उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देती थी। जब भी वह अपने पुत्रों के व्यवहार को याद कर लेती थी तो उनका दिल टूट जाता था। वह उस घटना को जितना भुलाना चाहती थी, वह बात उतनी ही याद आ जाती थी। यादें उनको अंदर ही अंदर घाव कर रही थी। रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी। और प्रिय दर्शकों, नींद आती भी तो आती कैसे? अपनों के द्वारा दिया गया दुख, अपनों द्वारा किया गया अपमान दूसरों की अपेक्षा अधिक पीड़ा पहुंचता है। दूसरे के द्वारा पहुंचाई गई चोट इतनी तकलीफ नहीं देती है जितनी कि अपनों के द्वारा मिलती है, क्योंकि जब कोई अपना सगा होकर के चोट देता है तो ज्यादा पीड़ा होती है। बूढ़ी माई इन्हीं बातों को सोच सोच कर दिन रात दुखी रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं, मैंने तो सोचा था कि मैं नाराज होकर चली जाऊंगी तो पीछे से कोई मेरा पुत्र मुझे मनाने के लिए जरूर आएंगे और अपनी गलती की क्षमा मांगकर मुझे यहाँ से बुलाकर ले जाएंगे। पर कोई भी मुझे मानना तो दूर, मुझे देखने तक नहीं आया। ऐसी संतान को धिक्कार है जो दुख में माता पिता की खबर तक ना ले सके। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि हे प्रिय, बूढ़ी माई अपने कमरे में बैठी बैठी रो रही थी कि इतने में उनका भाई आ गया। बहन को रोता हुआ देखकर भाई ने पूछा, हे बहन, मुझे उसी दिन ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, इसलिए आज तुम मुझे साफ साफ बता ही दो कि आखिर बात क्या है। तब बहन ने रोते हुए भाई को सारी बात बताई। बूढ़ी माई बोली, हे भाई, तुम मेरी ऐसी हालत देखकर ही मेरा दुख समझ सकते हो कि आज मुझे तुम्हारे घर पर 20 दिन हो गए हैं और कोई मेरी खबर लेने तक नहीं आया। मेरी बहू और मेरे बेटे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यदि मुझे कोई चाहता तो क्या मेरे 4 बेटों में से कोई मुझे बुलाने नहीं आता? प्रियदर्शकों, बहन की पूरी बात सुनकर भाई समझाने लगा, हे बहन, अगर तुम जाना चाहती हो तो वहाँ चली जाओ। आखिर तुम्हारे ही बहू बेटे हैं। बच्चों ने अगर कुछ गलती कर दी तो बड़ों को बड़ा हृदय करके उन्हें माफ कर देना चाहिए। हो सकता है क्रोध में तुम्हारे पुत्र तुम्हें लेने के लिए नहीं आए हों। प्रिय दर्शकों, भाई के समझाने पर बूढ़ी माई ने कहा, भाई, यदि तुम कहते हो तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगी। आज मैं अपने दूसरे भाई के घर जाऊंगी और उससे मिलकर मैं कल अपने घर जाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने दूसरे भाई के घर पहुंची। प्रिय दर्शकों, वह भाई एक पहलवान था और पहलवानों को अपने यहाँ कुश्ती सिखाया करता था। जब बूढ़ी माई अपने पहलवान भाई के घर पहुंची तो भाई बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, बहन, मुझे पता चल गया था कि तुम भैया के घर आ गई हो, लेकिन मैं कुछ अधिक व्यस्त था, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सका। प्रिय दर्शकों, जब भाई ने बूढ़ी माई के चेहरे को गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे बहन किसी बात को लेकर बड़ी दुखी है। वह पूछने लगा, हे बहन, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। क्या जीजा जी के जाने के गम से अभी तक दुखी रहती हो? बताओ क्या बात है। भाई के इस प्रकार पूछने पर बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह सिसक सिसक कर रोने लगी और उसने अपने भाई को सारी बात बता दी। बूढ़ी माई बोली, हे भाई, मेरी बहुएं मुझ पर अत्याचार करती हैं। मेरे पुत्र भी कुछ नहीं कहते हैं, वह भी अपनी पत्नी का ही साथ देते हैं। कई कई दिन तक मैं भूखी प्यासी पड़ी रहती हूँ। कोई मुझसे खाने की नहीं पूछता है। बहुएं चप्पल फेंक कर मारती है और मेरे पुत्र खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। ऐसे पुत्र होने से तो अच्छा है कि मैं बिना संतान के ही मर जाती। कभी कभी मन में आता है
कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। प्रिय दर्शकों, बहन का दुखड़ा सुनकर पहलवान भाई का खून खोल उठता है। उसने तुरंत अपने पहलवानों को तैयार किया और सभी को लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। उधर चारों बेटों ने देखा, बहुओं ने देखा तो उन पहलवानों को देखकर वह सभी कांपने लगे। पहलवान ने कहा, देखो भांजों, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बहन का घर खाली करके और एक दिन के अंदर यहाँ से चले जाओ। ये घर मेरे जीजा जी और बहन ने बनाया है, तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम एक दिन के अंदर घर खाली करके नहीं गए तो मेरे लोग तुम सभी को मार मार के भरता बना देंगे। प्रिय दर्शकों, पहलवानों को देखकर सभी बेटे अपनी अपनी पत्नी को साथ लेकर घर छोड़कर चले गए और वह बूढ़ी माई उस घर में रहने लगी। अब अपनी माँ की सेवा करने के लिए उसकी दोनों बेटियां बारी बारी से आती रहती थी। अब बूढ़ी माई का समय सुख से गुजरने लगा। उधर बूढ़ी माई के चारों बेटे शहर में जाकर आराम से रहने लगे। जब तक उनके पास धन दौलत थी तब तक तो वह सुख से रहे, और जब धन खत्म हो गया तो वह चारों पुत्र अपनी बूढ़ी माता को याद करने लगे और अपनी पत्नियों के साथ अपने घर लौट आए और घर आकर अपनी बूढ़ी माता के पैरों में गिर पड़े और अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगे। प्रिय दर्शकों, आखिर माँ तो माँ होती है। बूढ़ी माई ने अपने पुत्रों को क्षमा कर दिया और अब वह सभी एक ही घर में रहने लगे। अब वह बहुएं और बेटे अपनी माता का बहुत ध्यान रखते, माता की खूब सेवा करते। तो प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी वह चढ़ा अपनी पत्नी चिड़िया को सुनाता है और चिड़िया को बात समझ में आ जाती है कि जरूरी नहीं है हर औलाद बुढ़ापे में अपनी माता पिता की सेवा करे। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।